प्रिय भक्तों, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आइए पाठ प्रारंभ करने से पूर्व गुरुदेव के चरणों की वंदना करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरुणो रघुवर विमल जसु जो ध्यायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए भक्तों, अब हम आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। पूर्व के दिवस में हमने 8वें दोहे तक का पाठ समाप्त किया था और आज 9वें दोहे से हम पाठ पुनः प्रारंभ करेंगे। भनिति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारि सुनि हहि सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। एहि महिम रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुति सारा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों का हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भिन्नति विचित्र सु कवि कृत जो, राम नाम बिनु सोह ना सो। राम नाम बिनु सोह ना सो। विधि वदनी सब भांति सवारी, सोह न बसन बिना वर नारी। सोह न बसन बिना वर नारी। जो अच्छे विवेक के कवि द्वारा रचित हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्रों के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कु कवि कृत वाणी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहई सो नहीं बुझताहि, मधुकर सरिस संत अनुग्राही। मधुकर सरिस संत गुणग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग
अत्यंत आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुणहीन को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कभी रस एकौ नाहि, राम प्रताप प्रगट एहि माहि। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि ना सुसंग बड़ापन पावा, केहि ना सुसंग बड़ापन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी को प्रताप प्रकट हैं। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। घुमाऊ जतई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनीति भेद वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य रद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझ जाएगी। मंगल करनी कली मलहरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली, होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की सुमिरत, सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से ये कविता सुंदर तथा सज्जनों को मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सब ही मम, भनिति राम जस संग। दारु विचारु की करई को, वंदीय मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशद अति, गुनद करहि सब पान। गिरिया ग्राम में सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। गिरा ग्राम में सिय राम जस, गावहि सुजहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारो भाषा के होने पर भी श्री सीता जी राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहना तैसी। नप कीरट तरु नीतनु पाई, लहई सकल शोभाधिकाई। लहई सकल शोभा अधिकाई।
मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वैसे सांप परवृत हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। जैसे ही सुकवि कवित बुध कहई, उपजहि अनत अनत छवि लहई। भक्ति हेतु विधि भवन विहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उससे कथित आदर्श का ग्रहण और अनुग्रहण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ती आती हैं। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई ना कोटि उपाय। सो श्रम जाई ना कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। गावहि कहरी जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहई सुजाना। स्वाति शारदा कहई सुजाना। संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि क्या मैं इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बर सई बर बारी विचारू, हो ही कवित मुकुता मनि चारू। हो ही कवित मुकुता मनि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम।